अस्सलामुअलैकुम। अक़लियतों के साथ सलूक कभी तरक्की याफ्ता ममालिक का तुरा इम्तियाज़ होता था। वो तरक्की पजीर या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में अक़लियतों के साथ होने वाले सलूक को हमेशा तनकीद की निगाह से देखते थे। गैर तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक की तो मिसालों को छोड़ दें, इनमें सबसे आगे जमहूरियत का जो अलंबरदार मुल्क अमरीका कहलाता था, वहाँ ही एशियाई बिरादरी चीनी बरादरी के साथ वो सलूक हो रहा है जो कि गुज़िश्ता 300 साल की अमरीका की तारीख़ में खाल खाल ही नज़र आता है। अमरीका जो एक अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक रखने वाला मुल्क समझा जाता था, हालांकि 1970-1980 की दिहाई में वहाँ भी कुछ इतने अच्छे हालात नहीं थे। एशियाई बरादरी के साथ, सयाह फाम अफराद के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जाता था, लेकिन हालात थोड़े से बदले, हालात में चेंजिंग आई तो जो सफ़ेद फाम थे उन्होंने भी सोचा कि नहीं, जो गैर सफ़ेद फाम है, एशियाई बरादरी या चीनी बरादरी है या सयाह फाम अफराद हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ बेहतर सलूक करना चाहिए। ये हालात थोड़ी देर तो बेहतर रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के सदर बनते ही हालात ने अचानक पलटा खाया। उनकी अजीबोगरीब पॉलिसियों, अजीबोगरीब बयानात ने दोबारा उसी दोराहे पर ला के खड़ा कर दिया अमरीकियों को कि जो कि 1970-1960 की दहाई में हालात चल रहे थे। अभी हालात देखें तो रोज़ बरोज़ एशियाई बरादरी चीनी बरादरी के ख़िलाफ़ हमलों में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। अभी आप ये वीडियो के मनाज़र देखें जिसमें एक राह चलती खातून जो कि चीनी नज़ाद हैं, एक अमरीकी ने अचानक आकर हमला कर दिया और इतना बुरा घूंसा मुँह पे मारा है कि बेचारी को समझ ही नहीं आई कि मेरा कसूर क्या है और मेरे साथ ये हुआ क्यों है। ये मैंने सिर्फ आपको एक वाक़या दिखाया। इस तरह के वाक़यात डेली की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो हेट क्राइम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पेनिट्रेट की थी अमरीकी सोसाइटी में, ये उसके आफ्टर शॉक्स जो कि हमारे आज देखने में आ रहे हैं। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। इंडिया की मिसाल देखें तो अभी आज की ख़बर है कि इंडियन रियासत यूपी जो है, जिसमें तकरीबन 24 करोड़ लोग रहते हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा आबादी वाली ये रियासत है। इसके जो वज़ीर आला साहब हैं, ऑरेंज पहनते हैं, बहुत कट्टर हिंदू हैं, बीजेपी के चेहरा हैं। उनको नरेंद्र मोदी के बाद प्राइम मिनिस्टर नंबर 2 भी कंसीडर किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ यही बीजेपी के नए वज़ीर आज़म होंगे। इसे बहुत बुरी खबर समझा जाना चाहिए क्योंकि ये साहब जो हैं मुतशद्दिद पॉलिसियों की वजह से मशहूर हैं। ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ इनका जो रवैया है, जब से ये वज़ीर आला बने हैं, इनका फ़ोकस सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दबाने पे है, उनकी शनाख्त तब्दील करने पे है। आए रोज़ आप इनके बयानात देखते होंगे, कभी कहते हैं जो को मुग़ल बादशाहों के नामों पे जो रोड हैं उनको बदल देना चाहिए, यूनिवर्सिटी के नाम को बदल देना चाहिए, बिल्डिंग के नाम को बदल देना चाहिए। इनका सारा फोकस इसी बात पे है। इनका फोकस ये नहीं है कि हम तालीम में कैसे बेहतरी लाएँ, सेहत में कैसे बेहतरी लाएँ। इनका सबसे बड़ा फोकस ये है कि मुसलमानों को कैसे मारा जाए, कैसे दबाया जाए, कैसे इनकी शनाख्त ख़त्म की जाए। आज की खबर ये है कि गोरखनाथ मंदिर जो कि 52 एकड़ पर फैला हुआ है, उसके साथ रहने वाली मुस्लिम आबादी को ये कहा गया है कि हमें आपकी वजह से सिक्योरिटी खदशात हैं, आप ये इलाका खाली कर दें, हम आपको यहाँ नहीं देखना चाहते। ये जो मुस्लिम कम्यूनिटी है यहाँ तकरीबन 125 साल से रह रही है। इनकी तकरीबन चौथी नस्ल चल रही है इन लोगों की जो कि इस मंदिर के आसपास रह रहे हैं। और आप ये सितम ज़रीफ़ी देखिए जो कि लखनऊ के नवाब थे आसिफ दौला, उन्होंने ये ज़मीन अतिया की थी, जो कि बज़ाते ख़ुद मुसलमान थे। उन्होंने मंदिर को ये ज़मीन अतिया की जिसके ऊपर ये गोरखनाथ मंदिर बना। और आज उन्हीं मुसलमानों को जो कि कम्यूनिटी उस वक्त से रह रही है, आज तक कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया किसी को। आज उन्हें उठ के कहा जा रहा है कि हमें आपकी वजह से सिक्योरिटी खदशात हैं, आप ये ज़मीन खाली कर दें और हम आपको इसके बदले में कोई ज़मीन और भी नहीं दे सकते या नहीं दे रहे। लोगों की परेशानी का आलम ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं हिंदू जो यहाँ रह रहे हैं, हमने आज तक इनको कोई नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा। तो आज ये क्या, जो सरकारी अफसर आते हैं, सरकारी बाबू आते हैं, सादा पेपर पे हमसे साइन करवाना चाह रहे हैं कि ये ज़मीन अब आपकी नहीं है, अब आप यहाँ से कहीं और चले जाएँ। और ये इसी का पहलू है कि जो योगी आदित्यनाथ साहब वज़ीर आला हैं, वो इस मंदिर के पैट्रन इन चीफ़ भी हैं, इंचार्ज भी हैं, यानी ये उन्हीं की इजाज़त से सारा काम हो रहा है। फिर खबर आई है कि जी गौ रक्षक के नाम पे, गाय की हिफाजत के नाम पर 2 और मुसलमान नौजवानों को शहीद कर दिया गया। लोगों ने मार मार कर, तकरीबन 5 बंदे हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। क्या जी आप गाय को ज़िबा करने लेके जा रहे थे, हालांकि उनके पास गाय की ख़रीदो फ़रोख्त का बाकायदा लाइसेंस मौजूद था, बाकायदा रसीदें मौजूद थी कि हम इस इलाके से इस इलाके में लेके जा रहे हैं, हमारा मकसद डेयरी फार्म में इन गायों को रखना है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप गाय को ज़िबा करने लेके जा रहे हैं। सरासर जुल्म का निशाना बनाया, ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसमें 2 मुसलमान नौजवान बेचारे फ़ौत हो गए।
5 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं। ये हालत अभी चल रही है। रैलियों को देखें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नारा सबसे मकबूल दिखाई देता है, या तो जाओ पाकिस्तान या जाओ कब्रिस्तान। कोरोना ने पूरे इंडिया की कमर तोड़ के रख दी है, हर तरफ हू का आलम है, लेकिन अभी भी ये पॉलिसियाँ चल रही हैं क्योंकि उनका नज़रिया ये है, आरएसएस जो है, बीजेपी जो है, उसका नज़रिया ये है कि मुसलमानों को कैसे ख़त्म करना है। कभी कोई रहनुमा आके कह देता है जी मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदू कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। कोरोना के ऊपर उनकी कोई पॉलिसी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। हाँ, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी पॉलिसियाँ तगड़े से तगड़ी होती जा रही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। आप बॉलीवुड की कोई फ़िल्म देख लें, उसमें विलन होगा, उसमें दहशतगर्द होगा तो वो मुसलमान होगा, उसने दाढ़ी रखी होगी, उसने सर पे टोपी पहनी होगी, ये काम वो लाजमी कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? दहशतगर्दी कर रहा होगा, बम फोड़ रहा होगा, बंदों को मार रहा होगा। ये बॉलीवुड की फ़िल्मों का हाल मैं आपको बता रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए का बिज़नेस करती हैं। ज़ाहिर बात है, जब लोग उन्हें देखते हैं तो बिज़नेस करती हैं ना। आप कोई एक फ़िल्म उठा के देखें जिसमें उन्होंने दहशतगर्द हिंदू दिखाया हो, आपको सिंगल मिसाल भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना ज़हर उगलेंगे। ये उनका जो ख़ुसूसी सलूक है, ये खाली मुसलमानों के साथ नहीं है। ईसाई भी इतने परेशान है, बुद्ध मत भी इतने परेशान है, पारसी भी इतने परेशान है। उनके ख़िलाफ़ भी उनका रवैया यही है क्योंकि वो एक हिंदू तवा मुल्क बनाना चाह रहे हैं। जो वो ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो इंडिया में ही पनप रही है। दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क जो है वो इंडिया है। इस जमहूरियत का ये हाल देख लें कि किसी सिंगल मुसलमान को भी टिकट इशू नहीं करती। ये उनकी मुतशद्दिद पॉलिसी है। उनको इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि हम इन्हें टिकट दें, ये भी वोट लें। जो मफाद परस्त मुसलमान उनके साथ मिले हुए हैं, जो कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, हिंदू हमारे भाई हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए ये वाक़यात जो मैंने आपको बताए हैं यही काफ़ी हैं। कभी कहते हैं ताजमहल को बंद कर देना चाहिए, ये हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। कभी कहते हैं कि जो मुग़ल बादशाह हैं वो सरासर हिंदुओं के ख़िलाफ़ जाते रहे हैं, उन्होंने हमारे मंदिर ढा के मस्जिदें बना दी हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। बाबरी मस्जिद की मिसाल तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और दिल खून के आंसू होता है कि गुज़िश्ता हफ़्ते का वाक़या आपको बताता हूँ। इसी योगी आदित्यनाथ साहब की रियासत में बाराबंकी के इलाके में एक 112 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रातों रात मलबा भी उन्होंने गायब कर दिया। ये मुतशद्दिद हिंदुओं का हाल है। या तो जाओ पाकिस्तान या जाओ कब्रिस्तान, ये स्लोगन, ये नारा चल रहा है। हकीकत की ऐनक लगा के देखें तो पाकिस्तान में भी अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक नहीं है, जो कि बदकिस्मती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप भी चौक में खड़े होकर नारा लगाते हैं और चूड़िया, तो फिर आप में और योगी आदित्यनाथ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। ईसाइयों, हिंदुओं और दूसरी कम्यूनिटी को भी पाकिस्तान में रहने का पूरा हक हासिल है, क्योंकि ये हक इस्लाम ने उन्हें दिया है। जब वो ज़िम्मेदार आपके मुल्क के शहरी हैं, पुरअमन शहरी हैं, तो आपको भी चाहिए कि उनके साथ बराबर सलूक करें, क्योंकि इस्लाम का ये दर्स है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जब आप किसी हिंदू को कत्ल करके ये बात करें कि मैंने सिर्फ हिंदू को कत्ल किया, नहीं, आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, कतई नज़र इससे कि आपने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया। हालात इतने अच्छे नहीं हैं, इन हालात को अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।